require it. Business case study group discussions are the problematic group discussions in which you will be having one problem and you have to provide solution according to your own perspective, according to your own opinion. ठीक है, होता क्या है बेसिकली, हमारे पास एक प्रॉब्लम दे दी जाती है. अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, कंपनी रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी, किसी के भी रिलेटेड वो आपको प्रॉब्लम दी जाएगी. ठीक है, अब आपको एक सिनेरियो समझा दिया जाएगा, उसके बाद आपको एक 3-4 प्रॉब्लम्स डिस्कस करी जाएँगी, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। आपसे ये बोला जाएगा ओके, अगर आप हेड की पोज़ीशन पे होगे, आप क्या डिसीज़न लोगे? अगर आप मैनेजर की पोज़ीशन पे हो, तो अब आप क्या डिसीज़न लोगे? सो यू हैव टू बी एट डिफरेंट रोल. आई एम एट लीडर पॉइंट, आई एम एट मैनेजर्स पॉइंट. सो अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज होती हैं. लीडर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हेड की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. ठीक है, टीम प्लेयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, टीम लीडर की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. सो अकॉर्डिंग टू योर रोल योर प्रोफाइल हैज चेंज, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैज चेंज. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू बिहेव. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है. अब आपको वो डिस्कस करना होता है कि आप अगर इस सिचुएशन में हो तो आप क्या डिसीजन लोगे, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, आप उस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे. ये आपसे बेसिकली पूछा जाता है बिजनेस केस स्टडी में. अब आता है बिजनेस केस स्टडी ग्रुप डिस्कशन. क्या होती है बिजनेस केस स्टडी? ग्रुप डिस्कशन होती है, आपको एक प्रॉब्लम दे दी गई, अब आपका ओपिनियन उसमें कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा. ठीक है, गुरप्रीत का कुछ और होगा, अंकित कुछ और सोचेगा, अर्चित कुछ और सोचेगा. सो एवरीबडी विल बी हैविंग देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. क्यों? क्योंकि हमारा थिंकिंग प्रोसेस सभी का डिफरेंट है. जैसे जैसे हमारा थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट होता जाता है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग विल ऑल्सो बी इफेक्टिव. ठीक है, उस केस में आप किस वे से आंसर करोगे, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे, दैट वुड कम फॉर द ग्रुप डिस्कशन. वो कैसे आएगी ग्रुप डिस्कशन में? आपने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला. ठीक है, वहां पे यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ओपिनियन आई एम गिविंग एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द ओपिनियन यू आर गिविंग. सो दैट विल क्रिएट अ डिस्कशन बिटवीन अस. आई विल ट्राई टू प्रूव माई पॉइंट, you will try to prove your point. So in this way your group discussion will be going to conduct. ये नहीं है कि हमें harsh and words rule से हमें अपने आप को सही ही प्रूव करना है, right? Then you have to tell about each and everyone's opinion differently. आपको परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है. ठीक है, उसके बाद आपने किस वे से उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आंसर्स को, दैट विल मैटर. Basically, in your business case study, each and every person will be going to check your skills of defining your solution and what kind of solution you are providing. That is the basic reason of the business case study group discussion. Any doubt, anyone? समझ आ गया business case studies होती क्या है and how we conduct the business case study group discussion? Everyone? Yes, ma'am. Ma'am, we will discuss on the basis of questions. Ma'am, the questions will be already given in the starting, अभी like three, वो four मैं आपको, questions. हाँ हाँ हाँ, वो मैं अभी आपको सैंपल दिखाती हूँ. बट पता लग गया आपको करना क्या है इसमें, ये सबको पता लग गया दैट Yes, ma'am. व्हाई इट इज मेंट टू बी, करना क्या है हमें इसमें. Yes, ma'am. बाकी सब ओनली अंकित मैम इज प्रेजेंट. मैम हाँ जी दीपक. मैम मेरी नेटवर्क इशू आ गई थी, मुझे पता नहीं चला, हल्की से थोड़ी से पहले मतलब स्टार्टिंग में पता चला था बस. बच्चे देखो, बिजनेस केस स्टडी होता क्या है, बिजनेस केस स्टडी में आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है. अब वो किसी भी बेस पे हो सकती है. ठीक है, इसका कोई भी बेस हो सकता है. उस प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है. दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द बिजनेस केस स्टडी जो आप प्रोवाइड करोगे. ठीक है, अब उस केस में आप जो बिजनेस केस स्टडी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, दैट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट फॉर द सेम. ठीक है, अब आपने अपनी तरफ से बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करना है कि अगर आप टीम लीडर हो तो आप क्या डिसीजन लोगे, अगर आप टीम प्लेयर हो तो क्या डिसीजन लोगे, राइट? तो डिफरेंट रोल्स में आपका जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं. तो हाउ यू विल बी टेकिंग डिसीजन ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, यू विल बी टेलिंग दैट इज नोन एज द बिजनेस केस स्टडी सॉल्यूशन. अब क्लियर हुआ दीपक? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. एनीवन एल्स, एनी अदर डाउट? अदरवाइज विल स्टार्ट विद द बिजनेस केस स्टडी. किसी को कोई और डाउट? नो मैम.
ओके, नाउ आई एम No. शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। ठीक है, उसमें एक बिजनेस केस स्टडी दी हुई है एंड दैट इज रिलेटेड टू योर ओन फील्ड। आपकी फील्ड के साथ वो रिलेटेड है। इसको ध्यान से सबसे पहले पढ़ो, ये लॉन्ग केस है आज के लिए। इसको अच्छे से पढ़ो, देन उसके बाद उसके नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसका मुझे आपसे आंसर चाहिए। 5 मिनट्स हैं आप सबके पास इसको एनालाइज करने के लिए, सिचुएशन को क्या है क्या नहीं। आई विल रिक्वायर आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड दैट वुड बी योर अटेंडेंस। ठीक है, तो जो भी आप अगर अटेंडेंस मार्क करवाना चाहते हो तो यू हैव टू गिव आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन जिससे भी मैं पूछूंगी, जब भी पूछूंगी। राइट आस्था, यू आर फ्रॉम हर्षित आईडी, so at the time of giving the answer you can tell that I am Astha and this is my answer, and your time starts now for your thinking process. Everyone is doing, कर रहे हो ना सभी? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I need answers. Do it carefully. इसको एनालाइज करो, अच्छे से करो, you will get the answer.
यस डन एवरीवन, हो गया सभी का? तो मैम पढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी, इतनी देर नहीं लगानी है। किसी का हुआ? तीनों क्वेश्चन किसी के प्रिपेयर हुए? एनीवन? हरी अप डू इट फास्ट। इसका मतलब देखो तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस कितना स्लो है। हाउ स्लो यू गाइस थिंक। मैम पढ़ने में दिक्कत हो रही है, काफी छोटा लिखा है। यस नॉर्मल मैम, साइज है अंकों में बच्चे। लग रही। मैंने तो फॉन्ट इंक्रीज कर देती हूँ इफ यू वांट। यस मैम। यस मैम। अब ठीक है देखो। यस मैम। चलो अब जल्दी से करो फिर।
हाँ जी, हो गया अब। हो गए 5 मिनट से भी Ma'am, ज़्यादा हो गया अब तो। ma'am, in this first question, ma'am, we can consider faulty 1% or more than 1%. See what they have written. Read carefully. क्या लिखा है उन्होंने? Who is at fault? कौन एक जाना? Is मतलब singular, not plural. Okay. बाकी सबका हुआ या नहीं हुआ? अभी तक कर ही रही हो? ये तो पूरा लेक्चर ऐसे सोचने में लगा दोगे। हो गया मैम। Then, ma'am, कर रहे हैं मैम। ओके मैम। किस किस का हो गया? Just मेरा हो गया। Ankit. send message in the group. चैट बॉक्स में लिखो अपना मैसेज, डन लिखो, so that I get to know कि किस किस का हो गया। ओके, अंकित, हर्ष, बस 2 जनों का हुआ है। अर्चित, 3, only 3। बाकी सब एब्सेंट हैं और स्टिल डूइंग। यस, दिनकर, जफर, अश्मित, दिनेश। कर रहे हैं मैम। डूइंग मैम। कर रहे हैं मैम, थोड़ा सा रह जल्दी करो, लास्ट 1 मिनट है, हरी अप। मैम ऊपर करना है सबसे। हो गया मैम, नीचे कर दो प्लीज। Hurry up, last 1 minute. Do it fast. Okay, now time over. Let's start with the discussion. All done now? हो गया सबका? Yes, ma'am. Okay. First question is, who is at fault? Ma'am, may I? Discuss the case and who is at fault. Yes, Ankit. So, in this story that we read, according to my perspective, the doctor, the orthopedic surgeon here is at fault, because in the starting we saw that the doctor didn't told himself the birth about the procedure of the procedure that he was going to impose on his wife. And in another case we also saw that when nurse told him that the birth the problem of his husband, that he was not able to remember the things and he won't understand the things easily, but he didn't pay attention. And we also see at the last that he that
the work that he should have done himself, because he knew that the junior doctor who was inexperienced, he still gave him job, and he ran away from his duty, which was his priority, because being a doctor, uh, he should have this mentality that he should have done his own work, and he should not have left his work on the junior doctor, because he would have stayed with him, and he knew that he probably would have known that this junior doctor is inexperienced, but still he gave him this duty. So according to my perspective here, the doctor is at fault, and he should not have done this. Okay. Any volunteer for the first answer? What do you think that who is at fault? Next one, who will speak? मैं हाँ जी बच्चे, हर्ष बोलिए. Okay. In my perception, the concern about this particular incident, being a professional and in the professionalism, such type of careless act is not being done by a practitioner, and moreover, this careless attitude could also have caused the life of Doris. So the main thing which was wrong here, that firstly he did not explain the procedure that has to be followed, which is basically the right of any patient, that before undergoing any surgery he or she should be informed about the procedure. And the second biggest mistake of the orthopedic surgeon was that he handed over his job, which is basically in the case of old people, highly professionalism is required, and that has to be emphasized. Leave behind this thing, he handed over to unexperienced, and the processing and the newly appointed doctor, and the outcomes was in front of us, that it lead to the injuries, and further it caused problem to that old lady. So in my perception, what I feel is that majorly the problem and the mistake was of the orthopedic surgeon. Okay, so you are saying that surgeon is at fault. Anyone else? Hanji, hurry up. Any volunteer? Ajay, roll number 8. Answer for first question. Ajay, roll number 8. Okay, Bhavya, roll number 18. Answer for first question. जो ये नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, I will mark their absent. Bhavya, roll number 18. Divya, roll number 26. Okay, Divya. Divya, you can send your answer in the chat box. Gurpreet Singh, roll number 32. Gurpreet Singh, roll number 32. Speak your answer, Gurpreet. Your mic is not working. Harsh Sharma, roll number 36. Harsh Sharma, roll number 36. Gurpreet, send your answer in the chat box, then hurry up. Kajal, roll number 47. Kajal, roll number 47. She is absent. Kashish Sharma. Kashish Sharma. कशिश सेंड योर आंसर इन द चैट बॉक्स. ऐसे तो फिर बच्चे कोई भी नहीं ऑन करेगा. हाँ जी, मेरा माइक ही नहीं चल रहा आज, तो ये तो अच्छा एक्सक्यूज मिल गया सबको. बी अ वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट. जसलीन, रोल नंबर 46. जसलीन कौर, रोल नंबर 46. जशन. जशनप्रीत कौर. Jafar, roll number 44. Yes, ma'am.
Answer for the question. हाँ जी जफर आंसर दीजिए फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. Ma'am, in this case, the fault is a surgeon who is careless to. Ma'am, Yes, why he is careless? ठीक बोल रहे हो. मतलब क्योंकि वो पहले मतलब बताया नहीं था. किसको नहीं बोलने में बताया, दिक्कत क्या नहीं बताया? मतलब प्रोसीड्यूर नहीं बताया था कि प्रोसीजर बताने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती. मैम फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? ओके हरसिमरन रोल नंबर 41. हरसिमरन रोल नंबर 41. Absent. Dinkar roll number 24. Yes, ma'am. Come on, give the answer. Ma'am, in this case, ma'am, the fault is orthopedic surgeon because he not provide a proper procedure, and when surgery is going, they can leave for playing golf, and the junior doctor perform surgery. He is not experienced. Good. आगे. इतना ही पता है. चलो, good try. Abhinav Chaudhary, you want to say something? Any volunteer for the first question? आपकी क्लास बहुत कम इंटरेक्ट करती है. Can I, ma'am? हाँ जी दिनेश. भव्य मैंने कितनी बार बुलाया आपको, तब आप कहाँ थे? कब बुलाया मैम आपने? मैंने कितनी बार आपका नेम रिकॉल करा, अब तो मैंने आपकी एब्सेंट भी लगा दी थी. मैम एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से सुना ही नहीं दिया होगा, और मैम मैं थोड़ा सा बिजी हूँ मैम, दैट्स व्हाई. बच्चे बिजी तो देखो सारे ही हैं, बट स्टिल लेक्चर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल. यस मैम, बट हमारे फेस्टिव सीजन चल रहे थे ना मैम, तो कॉलेज वालों ने छुट्टी भी नहीं दिया था, तो मैम मैं अपने होम टाउन में भी नहीं हूँ मैम, इस वजह से मैम. ओके आंसर प्रिपेयर किया? यस मैम, ट्राई किया. Okay. Wait, let Dinesh complete the answer, then you will start. Yes, Dinesh. Ma'am, in this, ma'am, we have to discuss the case too, ma'am. Sorry. Ma'am, according to the first question, we have to discuss the case also. Okay. So we have to discuss the case of Doris also. Yes. बच्चे सीधा आप ये बता दो who is at fault and why he is at fault. Ma'am, I think the orthopedic surgeon is at fault because he does not tell the proper procedure to the Peter, and he did not even listen to the nurse that her husband Peter had problem of forgetting something, and he हाँ जी आगे. I mean, he also go to play golf because their first priority is, I think, the patient, because they said they never said no to the patients, and they gave his job to the junior doctor which don't have any experience, and due to this Doris
Doris has harmed something. Okay, yes, Bhavya, speak something. Speak your answer fast. In my perception, the orthopedic surgeon was at fault because he didn't explain the procedure of surgery. And second mistake was he ran away from his responsibility at the time of surgery. He knew that the junior practitioner was not too much experienced, but after that he ran away from his responsibility. I think surgeon is like too selfish person. He knew that the condition of the patient, but after that he ran away from his responsibility. Okay. Anyone else who want to speak? Otherwise, we move to the next answer. Sorry, next question. Okay, what is the one lesson you learned from this case? What you have learned from this case? Ma'am, जी the बच्चे. one the one lesson which I have learned from this case, that we saw that Peter was the man who just signed the consent without even reading the consent, and he signed on the blank consent, and which was, I feel, was his mistake, and he should not have done this, because now he do not have any kind of uh, option to give allegations on the hospital or the doctors, because he at that time just signed without knowing about the consent. So what we should do, we should read every consent. Without reading, we should not sign any kind of consent or any kind of document. Okay, good try. Anyone else who want to say something on the same? May I? हाँ जी बच्चे. Archit. The one lesson which I learned from this case study is that duty should be our first priority. As we can see in this case, doctor was not serious about his duty. He was not at all concerned about his patients. I feel it is one of the most responsible duty in the world. Doctor is someone equivalent to the god. He, instead of performing his duty, he assigned the junior doctor who was not very experienced. Secondly, he did not perform the paperwork properly. He just asked to sign the blank consent, which was an illegal move. He was more interested in playing the golf. This ignorance resulted in causing a damage to the hip joint of the Doris. Very good, Archit. Good try. Anyone else? हाँ जी, किसी और को कोई point add on करना है? What you have learned from this particular case? कौन सा lesson सीखा? क्या समझ आ रहा है आपको? दो lessons इन्होंने दोनों ने बहुत सही बताए. First is that we should always be dedicated towards our profession, whatever profession we are in. Either it's a social service, public service, or whatever it is, we should be completely dedicated towards our jobs and towards our responsibilities, whatever we are having, right? So according to that, we should work on. Clear? Next, second point, that we should always read before signing any document. हमें without read किए कभी भी कोई document sign करके नहीं देना चाहिए. It will be lacking for us. It will be negative point for us. So we should always read the document before signing it. That should be a blank consent should not be there. Clear? Okay, third question. Who will answer? Hanji Harsh, you want to say something? No, I want to ask something. Ma'am, like we are saying, majorly mistake was of the surgeon, but we can include this thing that the mistake was, to some extent, we can say the mistake was of the older couple, that they have signed the blank consent. But ma'am, on the contrary, we can say this thing, that can be a fact that the situation was like very serious, that she has to be operated soon, and such circumstances may lead to the signing. Although it is wrong that we should not sign, but like being an older couple, and they cannot like fight back and retaliate, and moreover the situation is like serious. So would it be right in such situation that we are blaming that couple
to some extent that they have signed wrong. बच्चे they had not wrong, they had not committed something wrong, right? No doubt, because देखो अगर मैं पूछूं who all are at fault, अगर फर्स्ट क्वेश्चन ये होता मेरा who all are at fault, तो हम एक prioritize लिस्ट बताते, ठीक है, कि सबसे ज्यादा फॉल्ट पे डॉक्टर है, उसके बाद कौन आता है, नर्स, उसके बाद जूनियर डॉक्टर। तो एक अगर उन्होंने हमसे लिस्ट मांगी होती, देन एट सम एक्सटेंट वी कैन से दैट ओल्ड कपल शुड आल्सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग, दैट दे आर साइनिंग द consent, right? They are signing the blank consent in which they are not aware about what the procedure will be going to and what is all about. But in the first question they have only asked who is at fault, कौन सा एक पर्सन आपको लग रहा है इसमें जो फॉल्ट में है। सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ओनली अ सिंगल आंसर। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ हु इज दिस? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ Who ਕੰਟੈਂਟ is this? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ हर्ष ਹੈ शर्मा, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ हर्ष ਲੈਣੇ ਵੀ शर्मा, ਨਹੀਂ ਤੇ हर्ष मैं Harsh, तो उन्हें kindly मजाक mute कर your रहा था। call. What is this, Harsh? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। पैसों का चक्कर। Harsh, kindly mute your call. Please don't create nuisance in the class. Ankit, tell him to mute the call. I don't want that again wording in the same in the class now. okay. Okay, next is the third question. What we were discussing, that how you will deal with the case if you are the head of the hospital. अगर आपको ये चीज opportunity दी जाए that आप head पे हो, तो अब आप कैसे इस सिचुएशन के साथ डील करोगे? सपोज आप हेड पे हो और इन केस आपके हॉस्पिटल में ये चीज हो चुकी है, दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड, तो अब आप क्या करोगे? May I answer? हाँ जी बच्चे। Ma'am, being a head of the hospital, and the primary concern of mine should be the life of an individual, no matter who is that person. And so, following this thing, my principles would be that I will not take a chance. I would not give a warning, no matter how good that doctor is. That like one act of the unprofessionalism has led to down his personality. So, like warning him would be a different thing. I would straight away remove him because firstly, I would not let the name of my hospital be down. I won't like to be defamed, and moreover, each and every life is for me is important. No matter if it was his first mistake, and I would go for another practitioner, and if I would rather suggest that particular patient that it's up to them if they want to file a case against that, because even if the life was not caused, but I would say that a strict action needs to be taken against such practitioner, and his or her that license of that particular practitioner should be cancelled, and whatever the legal protocols they need to follow, it would be up to them. I would not interfere in this thing. So these would be my concern. Following not my hospital to be defamed, and each and every life is important for me. So my legal action would be this, and I would assure that Okay. no such thing happens in future. Okay, next. Ma'am, in this case, if I would be the head of this hospital, my primary concern would be regarding that I will work upon the giving consent to that old woman for his whole life, which is left over, and I will. First of all, I will remove that doctor from my hospital, and I will file a case against him, and I will demand for the money for those old people, because now their whole life is now uh, not left much more, but they need money in their life. So I will demand I will make case on this doctor, and I will also remove such nurse from my hospital, because she didn't bother to she didn't bothered, and she went away from the hospital, and she did not take count of the bird who said that he would be happy to sign a consent, but she didn't take a regard of that, and she
went off her duty. So this I have would have done. Okay, anyone else? Anyone else who want to say something with the decision that you want to take? May हाँ जी बच्चे, अर्चित. if I'll be the head of the hospital, I will first of all appoint some other orthopedic surgeon who is experienced and well qualified to perform the operation. Secondly, I will take a legal action against the surgeon and expel him from his post because it is his duty to take the patients as a first priority, which he didn't, and his action was totally unprofessional. This is something that can even lead to the death of the patients. And this much, Okay. ma'am. Okay, anyone else who want to say something? Otherwise, I'll conclude it. Okay, see what happened whenever जब आपसे कुछ decision लेने की बात की जाए, make sure that you are not harsh with your decisions. ठीक है, किसी की job ले लेना, it's one of the biggest thing that you were saying. No doubt they had done something blunder, they had played with the life of someone, but still you can't take the any job from anyone. No doubt you can give him the warranty, you can check their record that either he or she is committing this mistake again and again, or this is for the first time they are doing it. These kinds of things you have to check it out, you have to speak it out, that these are the things I will be checking first, that either this was the first mistake of the doctor, or he is continuously doing this, adopting this kind of scenario. After analyzing that, if I will be getting the chance, I will be going to you know highlight him, and बार बार आपने हर्ष ये बात की, I will not take it to the my company, it will be going to suffer my, I will not take that risk that my company or my hospital will be going to ruin because of him, right? मेरी कंपनी का नाम खराब होता है, तो ये बातें नहीं बोलनी. आपने कंपनी का नेम एक प्रायोरिटी है, बट कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ की बात है, राइट? एक डॉक्टर की भी एक लाइफ होती है, उसकी भी एक जॉब, एक जरूरत है, तो हम उसको वॉर्न कर सकते हैं, उसकी सैलरी डिडक्ट कर सकते हैं फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ, उसको सस्पेंड कर सकते हैं फ्रॉम द जॉब फॉर 1 और 2 मंथ. बट किसी की जॉब खत्म कर देना एंड मेक श्योर दैट ही इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट और प्रैक्टिस एनीथिंग एनीवेयर ओवर देयर बिकॉज ही डिडंट परफॉर्म द सर्जरी, बट इट डजंट मीन कि उसने सर्जरी उसने परफॉर्म नहीं की, किसी और ने तो उसकी जगह परफॉर्म की, उसने गलत परफॉर्म की, बट उस सर्जरी परफॉर्म हुई, उसका सिर्फ ये गलती था. एंड मोर ओवर यहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, तो यहाँ पे ये था कि उसने ऑफ ड्यूटी हो गया, उसने छुट्टी ले ली डॉक्टर ने. तो अब छुट्टी ले ली, अब गोल्फ खेलने की वजह से ली या जो भी रीजन की वजह से ली, हम उसकी वजह से उसकी जॉब और उसका करियर नहीं किसी का खराब कर सकते. सो दैट वुड बी अ वेरी हार्श डिसीजन वी कैन टेक. सो कभी भी आपने हेड की पोजीशन पे आना है, ऑलवेज थिंक वेरी स्पेसिफिकली इन दैट केस. ठीक है, ये नहीं है कि हम कुछ भी ऐसे ही बोल देंगे, हमें थोड़ा सा स्पेसिफिकली होके उनको आंसर्स देने पड़ते हैं whenever we are answering these kinds of situations. Am I clear with this thing, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, Okay, ma'am. ma'am, if हाँ the जी. past record says the similar act of unprofessionalism, then this decision would be valid. Then Like you can from past take many it. cases. Then it's okay. And from past cases, if I had seen this case that he is the one who is the culprit and always do this, and many of the life of the people are in danger because of him, then you can take this decision. But with only one case, I can't do this thing. Even एक गलती तो सबको माफ होती है ना, तो ये चीज हम नहीं बोल सकते कि उसने एक गलती की और मैं उसका करियर ही खराब कर दूंगा, तो वो तो बहुत गलत हो जाएगी, राइट? Okay, thank you. बट मैम गोल्फ प्लेइंग कोई बहुत बड़ा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं था ना, जैसे. ठीक है, वो नहीं है, आई एग्री विद यू. हम उसके लिए किसी की लाइफ, एक डॉक्टर की भी तो अपनी फैमिली है, हम उसको तो नहीं कर सकते. पेशेंट प्रायोरिटी है, बट उसके लिए हम किसी की लाइफ, उसको वार्निंग दे सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, बट उसका प्रॉपर वे से ये एश्योर करना कि वो फ्यूचर में कहीं भी काम ना कर पाए, दैट इज नॉट द डिसीजन आई कैन टेक. एक बॉस बनना भी, एक कंपनी को संभालना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. मैम. एम आई राइट? हाँ जी मैम. बच्चे बोलिए. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डॉक्टर जो थे, तो वो जो मतलब वो उन्होंने तो किया ही नहीं वो चीज,
और उनके जो जूनियर थे उन्होंने ये चीज परफॉर्म किया। तो यहाँ पे जूनियर की भी गलती है क्योंकि वो भी तो वो yes, चीज he is पढ़ also करके not गया है, having तो सही करना चाहिए। experience. तो उसको भी ये चीज बोलनी चाहिए थी that I am not having experience, so I need some assistance. ठीक है, वो भी ये बात पहले ही हेड के पास लेके आ सकता था कि ये एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है, हाउ कुड आई कॉप अप विद द सिचुएशन. ही ऑल्सो टुक द risk with the patient's life and start doing it. He also know that I can do it or not. No doubt he can't मैम say यहाँ no. अब हम ये नहीं बोल सकते कि डॉक्टर को नो बोल देना चाहिए था, जूनियर डॉक्टर को. No, he can't. But at least he should inform this thing to the someone, to the hiring manager, और किसी ना किसी को ये बात उसको बतानी चाहिए थी. तो मैम यहाँ पे तो गलती जो हुई वो तो जूनियर डॉक्टर की गलती हुई ना, दोनों की कि हुई ना उन्होंने बच्चे, मतलब सीनियर की भी तो इन्फॉर्म नहीं हुई. किया। मैम बच्चे सीनियर तो सीनियर की पहले भी तो वो हुई. छुट्टी पे चले गए थे। हाँ तो चले गए थे तो who is at fault? हम who is at fault नहीं डिस्कस कर रहे हैं बच्चे. हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप हेड पे पोजीशन पे हो तब आप क्या डिसीजन लोगे, क्या करोगे. हम ये डिस्कस कर रहे हैं, यस मैम। गलती नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन पे नहीं है अब. ठीक है. Ma'am, ओके ma'am, what Any if, other doubt, anyone? ma'am, what if my answer would have been that the doctor should have, the doctor should have provided the money for a big amount, such like without तो cancelling his license. वो अमाउंट आपको मैंने बता तो दिया. आई कैन कट हिज 1 or 2 months salary and same I will be going to utilize for the patient's treatment. Yes, ma'am. If this answer would I have given this, then Yes, that would be okay. But आपका हार्श आंसर नहीं होना चाहिए कि उसको ma'am. फ्यूचर में काम नहीं कर सके वो, या लाइक दैट. ठीक है, Yes, ma'am. यू हैव टू वार्न देम इन दैट केसेस. Okay. एक कभी भी आप हेड की रोल पे हो, अब आप लोग भी अपने कॉलेज में हो, ठीक है, आपके पास सीसीज हैं, सीसी इज योर हेड. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है सीसी आपको, टीचर्स आपको बता देते हैं, बच्चे ऐसे मत बोलना, हेड से फंस जाओगे, एचओडी मैम के आगे ऐसे मत बोलना, ये चीज ऐसी हो जाएगी. दे ऑल्सो ट्राई टू कवर अप. ठीक है, ऐसे ही एचओडी मैम है वो भी आपको कवर करेंगे. ऐसे ही मैनेजमेंट में है, कोई भी किसी और कॉलेज की बात होगी तो वो हम अपने कॉलेज के बच्चों को कवर करते हैं. ठीक है, इन द सेम वे जब आप भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपने एम्प्लॉयज को कवर करो. आई एम नॉट सेइंग कि उसकी गलती को छुपा दो, ठीक है, बट ये भी नहीं है कि उसका करियर खराब कर दो. यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन इन द केसेस. Ma'am, but in Anyone, this any case, other if we are doubt? saying, ma'am, if we are saying it's up to the patient, as I said, I would not say them anything. I would be neutral in this case. It would be up to them that whatever legal action they want to take. And then this would be right. That it's up to the patient. We are not saying that we are not watching. Bache, but why? How can you say that? How can you say that? It is already mentioned that the lady husband is also already suffering from mental condition. But आपके हॉस्पिटल के अंडर हुआ है तो आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ डिसीजन लेना. आपकी हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई अगर डिसीजन ही उन्होंने लेना है तो. गेटिंग माई पॉइंट? Anyone else? Any other doubt? Hurry up. No, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. अब आपके फील्ड के रिलेटेड केस स्टडी थी, इसको मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी. अब इसको थोड़ा सा दोबारा से एनालाइज करना और दोबारा से इसके आंसर्स निकालना. ठीक है, ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल. यू ऑल may leave you, now. Thank you. थैंक यू मैम। मैम हाँ जी बच्चे. अनिकेत की अटेंडेंस लगा देना, उसकी बार बार लीव हो जा रही